सामने वाले से और यहाँ पे देखा जाए कि कुछ पुरानी बातें चल रही है। उस पुरानी बातों का हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। मतलब हमारी पुरानी जो फैमिली थी, पुराने हमारे जो चले गए, उनके बारे में बातचीत चल रही है। तो ये क्या था वो कि ये सब एक ग्रुप उनके था और दूसरी फ्रेंड्स बात आए ये हैं, तो हम आपको ये उनकी सब बात रिकॉर्ड करते हैं एक अभी हम, साथ और ट्रेनिंग एक बताते साथ हैं जुड़े हुए कि थे। कैसी ट्रेनिंग हुई, क्या नहीं हुई, सारी ट्रेनिंग चीज़ें। देने के बाद चलो सर्विस ठीक है, खाली अलग बताते हैं अलग हम। हो गई। ऐसा है, धक्का जो है ना, तो ट्रेनिंग में फेल हो गई पहली बार। हाँ। तो इसको इंग्लिश याद नहीं थी। इंग्लिश याद थी तो आंटी को याद थी। तो ये सबका जो है ना, तो मेन हेड ऑफिस जो था तो आंटी थी पहली बार। दूसरी बात ये कि ये जो ट्रेनिंग जो ली थी, तो अभी कोई फार्म आ जाए, बोले आंटी इसको कैसे भरना है, बोले ले मैं भर देती हूँ, इसमें नीचे साइन करके धीरे धीरे से किसका कहना, बोले अच्छा कृष्णा आंटी। तो ये क्या था कि कहीं भी कोई भी कहीं जाए कोई हेलन जुलन हो नहीं, तो वो आंटी के पास आती थी, बोले कि ये तेरे इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि ये हिंदी जानती नहीं थी। सही बात है। वो हिंदी का काम होता था, तो बोले तुम और इनसे करवाती थी। हाँ। बोले कभी नींबू आ जाती तो बोले देख इस पर इस तरीके से कर, तो बोले ये इस तरीके से हिंदी में ये ऐसा होता है। बोले इंग्लिश के अंदर जो है तो उसकी ट्रेनिंग कर देती थी। तो ये ग्रुप एक ऐसा बना हुआ था कि तेरी मेरे को है ज़रूरत है, इसको तेरी ज़रूरत है, इसको इसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से मतलब जो है ना, तो एक कभी भी मतलब छोटा मोटा कोई भी काम होता हो, तो वो घर के अंदर मतलब जो है तो वो बाहर आवाज़ नहीं जाता था। कभी कोई भी कोई ऐसी बात हो कि तुम नालायक है, फलाना ऐसा है वैसा है, वो यही आवाज़ आती थी बस। वो पहले का समय मतलब कैसा रहता था? मतलब सब जने किसे खाना पीना क्या? खाना पीने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये अक्का जो है ना, ज़्यादातर इसकी पूरी लाइफ जो है ना गाँव में गई है। अच्छा। ये दादी के यहाँ छुट्टी मिलती थी कभी इतवार शनिवार को, या कोई त्यौहार वगैरह आ जाए, 26 जनवरी वगैरह, ये तो जब मिल बंद होता था ना, तो ये वहाँ जाते थे। अच्छा। अक्का ने जो तुम्हारे यहाँ जो काम करा है, किसी ने भी, ये सब लड़कियाँ सब छोटी छोटी थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। अक्का जैसे जॉब करती थी, अक्का की कितनी 5 बहनें हुआ, अक्का की मतलब 5 लड़कियाँ, ठीक है, वो कैसे रहते थे और वो कैसे सब मैनेज करते थे, वो सब आपने भी देखा होगा। वो मैनेजमेंट ऐसा था कि जैसे एक घर है, हाँ। एक लड़की आई, वो ये देख गई, इनको यहाँ खाना वाना है, यहाँ खाया जा, तो बोले कि अपने घर चली जाए। हाँ। अक्का ने इस घर को जो है नहीं, तो इस तरीके से इसको समेटा था ये हाँ। पूरी तरीके से। अच्छा। किसी को पड़ोसी को भी मालूम नहीं था कि ये 6 बहनें हैं, क्या है क्या करा है, ये किसी को मालूम नहीं। और शादी के बाद कैसा माहौल था यहाँ पे? दादी के पास क्या था, लेन देन का माहौल था। दादी जो है ना, ब्याजू पैसा बहुत चलाता था। अच्छा। मिल का जो पैसा मिलता था ना, हाँ। वो मिल का पैसा जो वो चलाता था। हाँ। इसके बाद ठीक है। मिल में बहुत पैसा चलते थे, पैसा और भी पहले मिलता था। फैसिलिटी बैंक में इतनी सारी हुआ भी नहीं करती थी। हाँ, तो वो क्या था, ये अक्का को इतना वो नहीं था, जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी मतलब जो है ना, तो सर्विस करती थी गाँव के अंदर। तो उसके अंदर इतना वो नहीं था कि मतलब मेरे को पैसे की ज़रूरत है। कभी भी दादी से मतलब 1000-2000 रुपये दे थी। हाँ। उनका एक कोने के अंदर एक पलंग जैसे एक पेटी जैसा बना हुआ था, दादा का, हमारे दादा का। वो दादा का मतलब उसके अंदर ही वहाँ रहते थे, तो वहीं के वहीं बैठे करते थे। ओके। कभी कभार बाहर एक कुर्सी लगी हुई, तो वहाँ के बैठ जाते थे कभी हमारे शाम को। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। मेरे दादा हुए और आपके तो दाजी हुए, तो दाजी और उनके जवाई, उनके साथ कैसा सब? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, मतलब कैसा? कोई किसी ये नहीं सोचता था कि ये मेरा जवाई है। अच्छा। उसको बेटे की तरीके से समझा था वो। कभी भी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ साहब बैठो करो, कहीं नहीं। उनकी समझ में यहाँ बैठे यहाँ बैठे कहीं भी बैठे, कोई कुछ भी नहीं था।
वाह। अक्का की जो माँ थी, क्या नाम था उनका, पार्वती। वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचती थी कि मतलब ये कोई मेरा जवाई आ रहा है या दाजी आ रहे हैं, कुछ दाजी को दाजी ही कहती थी। बाई बोलती थी अपनी हाँ, बाई। दाई। अपनी जो बाई थी वो बाई को बाई बोल हाँ। बाई को बाई बाई वो बोलती थी। वो यही कहती थी, हाँ। दादी आए। और सारे जवाइयों भी देखा जाए तो मतलब बाई को बहुत मानते थे। सो ये तो पूरा कोई मतलब कोई किसी ने किसी से कोई भेदभाव नहीं था। अच्छा। नारायण से लेके आखिरी तक के अंदर जो है ना किसी को वो नहीं था कि मतलब जो है ना ये मेरा जवाई है या कोई मेरी बेटी जैसा है, मेरी बेटी भी है वो। हम्म। और जेरा आंटी के बारे में बताइए कुछ। क्या बताऊँ, बोलो। जेरा आंटी मतलब सारी अपनी ये सब एक ग्रुप था और अक्का का सब ग्रुप था मतलब है ना। ये क्या था कि जेरा आंटी सिर्फ इंग्लिश के अंदर जो है ना हाई फाई थी। अच्छा। इन लोगों को कभी भी दादी को भी कोई ज़रूरत पड़ती थी हाँ तो वो आंटी के पास आते थे, मौसी के पास आते थे, मंगोलकर के पास। हाँ। मंगोलकर जो है वो अंगूठा छाप थी, उसको सिर्फ उसको साइन करना याद थी। अच्छा। अब ये ट्रेनिंग कैसे हुई उसका एक कारण है, गोपाल मंदिर आपने देखा है, हाँ राजवाड़े में राजवाड़े पे गोपाल मंदिर। है नहीं। हाँ। गोपाल मंदिर के अंदर जो है तो पहले वो ज्योतिषी बैठे रहते थे, कभी तुमको तो ध्यान नहीं है। ज्योतिषोन बैठे रहते थे जो हाँ, वो ज्योतिषियोन देखते थे नहीं, पत्रिका बाहर उधर वो देखते थे। साइड में जो वो है ना वहाँ पर देखा है मैंने बचपन में। पहले बैठे रहते होंगे वो ज्योतिषियोन। बैठे रहते थे तो उन्होंने जन्म पत्रिका बनाई। अब वैसा ये ट्रेनिंग के अंदर पहले क्या था कि इतनी एम्बॉय के अंदर ये नहीं था। ट्रेनिंग के अंदर आपने एक एप्लीकेशन दे दी, आपसे पूछा कि आपका जन्म कब हुआ है, हाँ। कहाँ रहते हो, किधर क्या है, एक फोटो लगा दो तो आपके मतलब जो है तो एडमिशन हो जाता था। एम में एडमिशन हो जाता है इजीली। जीरा आंटी यहाँ पर आई थी उस वक्त, डॉक्टर अब्बास अली करके था हाँ वो इनके फादर का दोस्त था। हाँ। इसने बोला कि बोले मेरे को ट्रेनिंग लेना है, तो बोले तू जा, बोले कि मेरा दोस्त है, बोले उसको अंदर बोले इस तरीके से बोले हो जाएगी। इस वक्त ये ट्रेनिंग पे आ गई क्योंकि मंगोलकर वहाँ थी अपने खाम गाँव में, ये वहाँ से आई। उसने बोला मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, बोले तुम मैं पहले अंदर चली जाऊँ उसके बाद फिर आ रहा। अच्छा, अक्का की जितनी भी फ्रेंड्स होती मतलब हमको तो ये पता ही नहीं लगता था कि अक्का की फ्रेंड्स होते, मतलब ऐसा लगता था सारी सब सिस्टर्स सी लगती थी सब सारी, मतलब ये एक पूरा एक परिवार जैसा हो गया था, वो परिवार था पूरा एक। ये कितना अच्छा ग्रुप था ये, तो पूरा परिवार हो गया था ये, तो परिवार था ये। परिवार था। कभी भी कोई इन लोग कोई बाहर का कोई आदमी कोई ऐसा मिलता था तो वो क्या कहते थे मालूम है, जुगल जोरी जा रही है। अच्छा। सही है। मतलब वो जुगल जोरी जा रही है, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले फलान चीज़ खरीद लेने गए, बोले ये एकली चली जाती, तो बोले इससे वजन नहीं उठता इसलिए मेरे को साथ में ले गई। अच्छा, अक्का की छोरियों के बारे में बताओ। जैसे मम्मी, मेरी मम्मी थी जैसे डॉक्टर कॉलोनी में वहाँ सोने जाती थी, थोड़ा सा उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ ना। क्या तेरी मम्मी तो तेरी मम्मी थी और हाँ मतलब तेरी मम्मी ये बचपन से लगा के कि जिस वक्त वो उसने होश संभाला जब तक वो आंटी के पास रही। आंटी का नाम जेरा जेरा आंटी। ये यहाँ सोती थी, ये यहाँ सोती थी, तो ये लात मारती थी, इसको उठा के बाहर कर देती थी, इसको बाहर निकाल के नीचे सो, बोले मेरी लात मार। तेरी मम्मी लात बहुत मारती है। हाँ। साइकिल चलाती थी बोलते हैं ना। साइकिलों का साइकिल तो बहुत साइकिल का चलाई। भाग साइकिलों का मतलब उस समय देखा जाए तो साइकिल ही हुआ कर। साइकिल ही दिखा दी, कोई नहीं। नहीं बोलती थी, नीमताई बोलती थी कि मैं साइकिल ले लेके भागती थी तो मार भी करती थी। 100 में से 100% जो है नहीं, तेरी मम्मी मेरे यहाँ ही रहती थी। अच्छा। जब तक उसने होश संभाला, जिस वक्त इसकी शादी का जब तक हुआ, तो भी मतलब वो जेरा आंटी उसको वहाँ बिठाया, जिस वक्त तुम्हारे पापा से उस वक्त शादी वगैरह है, बोले इसकी शादी करो, बोले इसकी शादी करके क्या करोगे, बोले मेरा घर अंधेरा हो जाएगा, बोले। मम्मी के बारे में बोलते हाँ। हैं। यानी जिसकी भी शादी हुई
6 बहनों की। ये मंगोलकर, हम्म, जेरा आंटी, शास्त्री आंटी, रूपमणी, ये 4 जने वहाँ बैठते थे पंचायत में ही। हम्म, एक इधर से बोलता था, एक इधर से बोलता था, एक इधर से बोलता था। बोले ऐसा नहीं है, लड़के से कहीं बातचीत करी तो बोले यूँ ऐसा है, तू ऐसा है, तो हमारे लड़के के साथ क्यों करेगा, क्या करेगा। वो एक होता है ना, एक मतलब एक एक सवाल जवाब एक एक के। हाँ हाँ। बोले, शादी मेरे से कोई ग्रुप से आप हटा दो तो हाँ। बोले मैं सबको जवाब दे दूँगा। अच्छा, शादी से पहले सब जने आते थे मिलने? हाँ तो आते थे। शादी के पहले भी आते थे, शादी के बाद भी आते थे, शादी के बाद जो बच्चे हो गए वो भी आते थे। आपने मतलब ये जो घर देखा होगा, मतलब आपके समय में कितना भरा भरा सा लगता था बहुत, मतलब शादी होने के बाद तो इतना बड़ा परिवार हो गया था ये तो। ऐसा है कि वो तो कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज़ के। ये गेट तुम्हारा अभी बंद है, ये गेट पहले छोटा था, हाँ, ये गेट पहले छोटा था, ये तो मकान बनने से तुम्हारा इतना बड़ा गेट हो गया। तो गेट कभी बंद नहीं होता था रात के पहले। एक आया दूसरा आया, कई लड़कियां इधर से जाती थी उधर से जाती थी, खेलती थी बाहर। ये रोड भी नहीं था, ये तो ये कच्चा बना हुआ था सब चूल्हा पट्टी ये वाला। चूल्हा मट्टी वाला ओटले हुआ करते, ओटले बना करते थे। और मतलब इस मतलब अक्का के इस घर में मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जाम के पेड़ भी बहुत हुआ करते थे। जाम के पेड़ मतलब जामने के पेड़ थे ना, हाँ, इस साइड में लगे हुए थे। इस साइड मतलब 4-5 जाम के पेड़ हुआ करते थे। और उस समय भी मतलब ये कई लड़कियां करती थी, करा करती थी, खुदा खाती है वो सब। मैंने सुना दादा का एक बिल्कुल ऐसा गुप्त कमरा भी हुआ करता था, उसमें किसी को जाने नहीं देते थे दादा। वो तो एक रूम अलग से बना रखा था उसने, दादा ने इधर किचन था, इधर रूम बना रखा था उसने, दादा ने किसी को जाने दे। और कहीं भी नहीं। सब चद्दर का मकान था ये। चद्दर का मकान हुआ करता था, और उसमें फिर आपका गोबर से लिपा हुआ। ये बाद में बने, ये सब चद्दर के मतलब पुराने मकान थे ये। ये नंदानगर बसा का ही थे। नंदानगर बसा तो नंदानगर थोड़ी था ये जो राम सिंह भाई जो है ना, ये जो स्टेचू लगा हुआ है ना तुम्हारा पाटलिपुरा पे, पाटलिपुरा पे क्या नाम है इसका? नाम नहीं देखा मैंने। हाँ, स्टेचू लगा हुआ है वो देखा है स्टेचू मैंने। लगा है ना, हाँ, इसकी और नंदानगर के जो अपने नंदू जो है वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था वहाँ, और इसका उसका दोस्ताना था। तो ये नंदू नंदू करते थे, तो इसलिए मतलब ये यहाँ रहने वाला था जिसका स्टेचू लगा हुआ है वो। हाँ, उसके हिसाब से बोले कि नंदू नंदू के तेरा नाम नंदानगर है, तो वो नंदानगर चल गया, तो चल गया वो नंदानगर। अच्छा, वो जो प्रतिमा लगी है हाँ। उनका नाम नंदू था, और उसका नाम नंदू नहीं था, जो इलेक्शन में जो खड़ा हुआ था नहीं, उनके दोस्त का नाम, हाँ, उनके दोस्त का नाम था। उनके दोस्त का नाम नंदू था। तो उसके मतलब उसके कारण से इस नंदा नगर का उनके नाम पे उसके नंदा नाम नगर पे पड़ा, नंदानगर पड़ा है। नंदा नगर पड़ा है। नंदू नंदू कहते थे उसको। नंदू नंदू वो नंदू जगह इसने बोला नहीं, इसको नाम जो है अपन बदल देते हैं नंदानगर। नंदा नगर मतलब इस नंदा नगर का नाम कुछ और हुआ करता था पहले। दूसरा नाम था इसका, ये नंदा नगर का दूसरा नाम है। देखो आज एक बात, दूसरी बात पता चली क्या। तो वो उसके हिसाब से वो नाम चल गया। और मैंने सुना कि मतलब जो पूरे परिवार में से आप और सिर्फ दादा के पास ही गाड़ी हुआ करती थी। अब वो तो क्या मालूम, बहुत टाइम नमो। मतलब वो कैसा टाइम हुआ करता था? मतलब ऐसा है कि दादा की गाड़ी, मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि दादा की गाड़ी दादा ही चलाते थे और कोई हाथ नहीं लगा सकता था दादा की गाड़ी को। और आपकी गाड़ी को भी बस आप आपकी चलाते थे। बाकी ये है कि ये रोड, ये इधर ये सब झाड़ थे, बीच सब झाड़ हुआ करते, झाड़ थे, जाम के पेड़ बहुत हुआ करते थे। बहुत थे, मतलब नीम के झाड़ के, इमली बड़े के, बड़े पेड़ सारे। इमली के। बहुत बढ़िया उस समय का टाइम देखा आपने, और ये इस समय का टाइम वो देखने। टाइम देखो, और अभी ये क्या हो गया कि 20 से 25 साल के अंदर जो है ना, ये बिल्कुल पलटा खा गया। अच्छा, ये आज का रिजर्वेशन हुआ ना,
ये 25 साल के अंदर ये बिल्कुल पलटा पलटा रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। आज के टाइम में क्या हो गया कि बाप बेटे को नहीं पहचान रहा है, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है। सही बात। सही बात है। आज ये थोड़ा सा एक माहौल बना हुआ है। मतलब उस समय एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो महालक्ष्मी के समय का माहौल भी कुछ और अलग ही हुआ कर, अलग ही रहा हुआ कर। ये तो आज इतना बड़ा है, ये सिर्फ इतनी छोटी सी जगह में था। छोटी सी जगह में था, और उस समय भी देखा जाए, जगह कम हाँ, तो रहेगा। हाँ सही बात है। और उस समय महालक्ष्मी के समय भी ये क्या है कि एक परंपरा चली आ रही है। परंपरा चली आ रही है। आज ये कभी ये समझ लो थोड़ी देर के लिए ये नहीं रखते। हाँ, इसको मुआवजा इसको भरना पड़ेगा। हाँ, उस हाँ सही बात है। मुआवजा किसको भरना पड़ेगा बताते हैं पिंकी मामी को। और पिंकी मामी ने भी जो ये कहीं पे भी कहीं नुकसान जरूर उठाएगी। अच्छा, हाँ सही बात है। लेकिन मैं खुद ही महालक्ष्मी को बहुत मानती हूँ। धंधा ये है कि ये एक परंपरा से इसे पकड़ रखी है, चाहे वो छोटे पैमाने पे करे या बड़े पैमाने पे कर रही हूँ ना। हाँ बिल्कुल, किस्मत से महालक्ष्मी को मैं मानती हूँ और मेरे इसमें आ गई हूँ। आज ये परंपरा चली आ रही है, वो क्या है कि अब इसको मिटा नहीं सकते। नहीं मिटा सकते। आज ये है, इनकी कल लड़की पैदा हुई, कल लड़की आएगी, या समझ लो तो वो भी मतलब इतना बड़ा बोले मैं तो इतना नहीं करूँ, बोले मैं तो ये 10 मतलब भोग इतना ये कर सकती हाँ, हूँ, छोटा सा करूँ, तो करना तो पड़ेगा वो, चाहे वो इतनी जगह में करे। सही बात है, करे छोटा करे पर करे। वो कहीं भी करे वो। मतलब पहले स्टार्टिंग से तो मतलब सारी बहनों ने महालक्ष्मी उनकी सारा खाना बनाना सब कुछ 6 बहनों ये अटूट हो जाती थी। अटूट हो जाती थी महालक्ष्मी जी के लिए उस समय। ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई रोटी बना रही है, कोई पूरी बना रही है, कोई क्या है। आज तुम्हारे यहाँ ये लंगर चलता है, हाँ ये नहीं? हाँ, पहले ये नहीं था। ये नहीं था ना पहले। वही हमको मतलब वही सुनना था, मतलब पहले के लोग मतलब किस प्रकार से काम करते थे, कैसे मैनेजमेंट करना उस चीज़ को। ये क्या है कि अभी ये प्रसाद है। हाँ, प्रसाद है नहीं? हाँ, ये सब घर में बनता है, सब घर में बनता था। बाहर से कोई चीज़ नहीं लाता। आज भी 56 भोग मैं घर से ही बनाती हूँ पूरा पूरा हाँ, जो ये घर का बना के, और ये बाहर जो तुम्हारा पहले का जो वो था मकान, उसके अंदर क्या था कि ऐसे गलियारा था। हाँ, गलियारा था। हाँ। उसके अंदर पत्तल धोने के ऊपर मतलब इसको मतलब भोजन करवाते। हाँ, आज जो परंपरा है वो सब मतलब जो है ना VIP टाइप, VIP टाइप हो गई है। मगर इसका सही पूछा जाए तो नीचे बैठ के जो इसका भोजन होता है हाँ, वो वो कुर्सी टेबल पे नहीं होता है। कुर्सी हमारे यहाँ टेबल पे भी 15 सवाशी नीचे ही बैठती है। और 56 भोग जो बनाती हूँ ना मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथ से, और किसी आज के अपन हेल्प लोग नहीं लेती उसमें। अपने को 25 आदमी को बुलाना है, हाँ 25 आदमी के नीचे पत्तल लगा लो, भले 12 बैठे हैं तो 12 को फिर बाद में खड़े कर दो, हाँ तो 12 को फिर पहले बैठो। ये जो टेबल सिस्टम जो है ये गलत है। रहते। ये क्यों कर रखा है, उसका कारण ये है कि कौन ला के देगा, कौन पूछेगा। आजकल काम, क्या है? हाँ, आने वाले अच्छा, जो मेरे रहते हैं, को- काम करने को तैयार नहीं रहते, हाँ। इसलिए आजकल मेरे को है ना एक चीज़ और पूछना पहले सब थी। लोग लग जाते थे, बाहर वाला सब। आया तो परोसने लग जाता था। अब वो चीज खत्म हो गई, अब घर के लोग भी नहीं करना चाहते। ये वो क्या हो गया कि हालांकि ये आपने जो करा ना ये तो बहुत अच्छा करा है। तो भाई एक हिसाब से जो है ना, तो जैसे आपने सुहासन आप बिठाते हो, हाँ उसका, हाँ सुहागन जैसे ये। बेटा वैसे ही होना चाहिए। सुहासन बिठाते हो ना, करते हो ना, हाँ वो करती हूँ। तो उसको टेबल कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाते? हाँ उनको तो नीचे बिठाते थे क्यों बिठाते हो? कि उनको पूरा परोस सके वो कर सके। तुमने सुहासन बुलाई, 5 को 25 को 4 को जो भी कुछ बुलाया, बुलाया नहीं, उसको तुमने काय के लिए बुलाया? महालक्ष्मी के मतलब प्रसाद के लिए, मतलब हाँ। उसको भोजन करने के लिए। उसको यहाँ बिठाओ ना, यहाँ बिठाओ, वहाँ टेबल लगाओ और उसके बस का उसको बिठाओ। नीचे क्यों बिठा दो? अच्छा, मेरे को एक चीज़ और पूछना थी। आप उसको नीचे क्यों बिठा दो ये बताओ। सही बात। सम्मान वो जिसे, सम्मान तुम्हारा सम्मान नीचे बैठा हुआ आदमी जो है, हाँ हम झुकते हैं उनके आगे फिर इसलिए।
सही बात है अपन उनको झुक के फिर परोस रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जो टेबल कुर्सी पे उतना ढंग से नहीं होता। सम्मानित नहीं हो। तो आपने ये मेरे को दे दिया, हाँ, कैसे दे दिया, ये सीधे नहीं। खड़े खड़े। अब मैं ये बैठा बैठा जो है तो मैं खा रहा हूँ आराम। हाँ किसका लेना किसका देना ये मेरे को मालूम थोड़ी है। हाँ। मैं आया, हाथ जोड़ा, मैं बाहर हो गया। सही बात। नीचे जब बैठते तब अपन पूरा झुक कर परोसते, उसके मतलब अंदर जो- अपन क्या है कि मेहमान आए तो उनको झुक कर उनका उसको झुकना नमस्कार। चाहिए। अंकल वो दूसरी बात है कि फिर उसकी जो पत्तल दोनों है हाँ, उसको उठाओ, वो उससे खुद ज़्यादा उठाते। जो तुमने भोजन करवाया ना उससे ज़्यादा कीमत वो रखता है। हाँ, हम उसका दोनों उठाते हो। उठाते, सही हम बात दोनों है। उठाते, ये और मैं मिलके हम दोनों ही उठाते हो, मतलब फिर क्योंकि उनका मेरा पत्तल, हाँ मेरा खाया हुआ, मेरा जूता जो है वो तुम उठा के ले। हाँ, सही बात है, ऐसे ही करते हैं हम। अब ये यहाँ से मैंने खाया, मैं उठा के मैंने बाहर तक उसे फेंक दूंगा। हाँ, हाँ, या वेटर उठाएगा तो वो उसको मिलेगा पुण्य, सही बात। उस सामने वालों को मिलेगा, हाँ, तुमको नहीं सवाशीन मिलेगा। का जो उठाएगा वो उसको मिलता है, सही है। वो इसीलिए उठते हम नीचे बिठा देते हैं। वो नीचे बिठाते हो आप, सही है। बाकी ऐसा है कि जैसे अभी होना आपने तो- बाहर जो करवाया हाँ, तो पहले ऊपर होता था, अब ये बाहर करवाया तुमने। बाहर जो करवाया ने तो वो एक ठीक है, अभी पानी नहीं आ रहा तो अपन ने बाहर करवा हाँ, दिया। सही है, पानी आता तो उनका अंदर करवाते हैं, अंदर करवाना पड़ता है, सही है। ठीक है नहीं। तो ये एक परंपरा जो पूजा का जो स्थान है हाँ, जहाँ पर पूजा हो रही है, सही बात ये लक्ष्मी जी यहाँ बैठी, यहाँ पर तुमने तुम्हारा सिंहासन तो तुमने यहाँ बिठाया है। होगा। हाँ, 5 आदमी उधर बिठाओ, 5 को इधर बिठाओ हाँ, और अपने हाथ से उसको परोस के दो। कहिए कि इसमें जो है तो दाल रखी है, इसमें चावल रखा है, इसमें मिठाई लगी है, मैंने उठाया और खा लिया। मैं तो खा ही रहा हूँ, हाँ, सही इसके है। यहाँ खा रहा हूँ, अक्का के यहाँ खा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी की पूजा थोड़ी कर रहा हूँ, हाँ, सही है, मैं तो खा ही रहा हूँ। सही है। इसकी परंपरा जो है ना, नीचे बैठ के खिलाता था। पहले पर वो अब अंकल परंपरा किसी लोग नहीं रहे ना आजकल, काम आजकल- करने को कोई तैयार नहीं होता मैं सब। आपसे एक बात हाँ, बताता हूँ, तो फिर अपन वेटरों से परोस वो भी ऐसा ही नहीं रहता हाँ, वो है। आपका कहना सही है हाँ, कि वो लोग नहीं रहा। हाँ, अभी कौन कौन बाकी रह गया तुम्हारे यहाँ? अब छकिया हम सब बस छकियाता ही रही, छकियाता बाकी ही हम रही है सब बस अब। नई जनरेशन ये के है जैसे। ना, नई जनरेशन में हो ना, इससे बोलो ना पत्थर लगा दे, हाँ, आप चावल ले आओ, ये पत्थर लगाने के बाद जो है ना तो पूड़ी लेके आ जाएगी। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा एक के चक्कर के अंदर जो है तो पूरे दे दिया तो पूरे हाँ, जो नहीं सब वैसा खा तो लेंगे। नहीं। हाँ, सब तो कुछ 4 जने भी मतलब जो है ना तो उसके अंदर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो नहीं। चलो अब ये जेंट्स है, हाँ, ये भी खिला सकता है। जेंट्स यहाँ पर उस ज्यादातर यही लोग सब करते हैं, हाँ, क्योंकि हम इधर लगे रहते तो ये लोग सभी करते हाँ, हैं। ये भी तो कम से कम ये पूछ सकता है भाई आपको क्या चाहिए। हाँ हाँ, लक्ष्मी जी कि आपने मान सम्मान सब कुछ करा, आपने सब कुछ अच्छा है, हाँ और उसकी जो परंपरा है वो प्रॉपर सच। तूने मेरे को तूने मेरे नाम से मतलब इसको बुलाया है और उसको थाली में नहीं ये सब पुरुष के घर मेरे को एक बात पूछना थी अंकल, एक बात और आजकल अंकल सेल्फी का टाइम चल गया है, हाँ। आजकल कोई वो इधर ये- काम मेरे करने को- को तैयार नहीं होता, ये- वीडियोस बनाना, उसका एक कारण- फोटोज खींचना, ये उसका सब एक ज्यादा कारण हो हो गया, गया है कि 20 साल के अंदर ये पूरी परंपरा बदल गया है, पलट सब गई कुछ- है। सब कुछ बदल गया है, सही है। तुम कभी इसी को तुम वापस पलटाना चाहो हाँ, वो तुम पलटा सकते वो हो। सबके मिलके कर सकते सब, अंकल सही। एक बात और पूछना थी। सब मिलके यदि सोच ले कि करना है तो कर सकते हैं। आज तुमने ऐसा करा, हाँ, कभी तुम ये सोचोगे नहीं मेरे को नहीं लगाना और मेरे को ये भेट के ऐसा करना है तो तुम कर सकते हो। हाँ, कारण क्योंकि मैं इनको कई बार बोलती, मेरी इच्छा रहती है कि केले के पत्ते कहीं से अरेंज करें और अपन उस पे ही वो करें, वो और वो क्या ये है, कि अंदर वो है कि एक इंग्लिश स्टाइल से करा तुम हाँ, कि देखना हो मेरे कपड़े में दाग भी लग जाएगा, वो सबके मन में यही बात रहती है, बस इसीलिए नहीं कर पाते। देखना हो
इस साड़ी में आजकल मतलब सबको डालने यही को है। है। हाँ अंकल, मेरे को एक बात और पूछना थी आपसे। जैसे महालक्ष्मी की तैयारी में जैसे उस समय की समय क्या रहता था, सारी बहनों सब तैयारी करती थी, ये करती थी, तो मतलब ये 3 दिन का महालक्ष्मी का प्रोग्राम रहता था, तो उस समय कॉन्टेक्स्ट कैसा रहता था? मतलब कि हर घर के बोलने जाते होंगे। वो ये ऐसा है कि बोलने तो नहीं जाते थे, हाँ आप मेरे को मिल गए हाँ कि कल महालक्ष्मी बेटी है फलानी जगह, बोला प्रसाद लेने आना। ठीक है, भोजन का नहीं कहते थे। प्रसाद लेना हम आना। आज भी पर वही आज भी परंपरा को तो हम वही बोलते हैं कि हम वही प्रसाद बोलते हैं कि प्रसाद लेने आना। आज जो है मैं जैसे भी आया, हाँ प्रसाद लेना है, मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया, प्रसाद लेना है। प्रसाद लेना है। मेरे को इसकी लागनी थी, अक्का की लागनी थी। मैंने अक्का से कहा था, हाँ जब तक तुम जिंदा हो और जब तक मर गए हाँ तुम्हारे यहाँ महालक्ष्मी बैठेगी, तो मैं इनके भले में 5 मिनट के लिए आऊँगा तो आऊँगा ही आऊँगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और वो उनका ही इनविटेशन रहता है, मतलब हम मतलब आज देखा जाए तो मतलब अक्का ने आपको याद दिलाई और आप आए। मेरे को अक्का ने याद दिलाई। याद अक्का ने दिलाई, मैं बहुत दूर निकल गया था, मेरे को फिर याद आई। मतलब आज अक्का ने बुलाया है तो आज चलो आज जाऊँगा। क्या। और ऐसा होता है अंकल, जैसे हमारा कल 150 पौने 200 लोगों की प्लानिंग थी यहाँ का प्रोग्राम करने की, पर कल 350 लोग आए, जिसमें 150 लोग बिना मतलब उनके महालक्ष्मी के बुलाए हुए थे, जो हमसे नहीं। और कोई तो एक तो अमरावती से आए थे, मतलब वो बोले हम पूछते कहाँ बैठती, और बोला आपके घर का किसी ने बताया तो हम यहाँ आए। ये क्या है कि जो अक्का बोझ गई है, हाँ सही है। उसने जो बीज बोया है, ये उसका नतीजा है। अक्का का सही है। जो आज तुम काट रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम चलो, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना। सही बात है, क्योंकि क्या है कि आप पुरानी परंपरा को ही देख के आप आगे बढ़ सकते हो। सही बात है। वो कोई मतलब महालक्ष्मी हमारे यहाँ जहाँ से आई है ना, वहाँ बचपन में मैं खाना खाने जाती थी, तो हमारे इधर तो सब यही बोलते हैं कि बचपन में ही देखो सिलेक्ट करके ही ये आया है वो। ये क्या है कि महाराष्ट्र का जो है नहीं, लेकिन मैं हमारे बचपन लोग से में- देखती हूँ, जब यहाँ नहीं हमारे लोग बैठती थी में मैं तब से महाराष्ट्र देखती का हूँ। जो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हम्म, ये बहुत बड़ा त्यौहार है ये। सही बात है, हम सबसे बड़ा हमारे लिए यही है, हाँ, लेकिन मेरे लिए तो साल भर आज ही जो है है। सरकारी छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, मगर इसकी वजह से आजकल सब दिन बंद हो अच्छा पहले महालक्ष्मी के लिए सरकारी छुट्टी मिलती थी? हिंदी नहीं। बिल्कुल, उस समय जब मतलब मील हुआ करते थे इंदौर में, उस समय महालक्ष्मी के लिए सरकारी छुट्टियां मिली करती थी। और मतलब कितने दिन किया, कितने एक रोज। एक रोज की छुट्टियां मिला करती थी उस समय। जिस दिन प्रसाद रहता होगा। अब जैसे ये बैठी, हाँ इनको बैठा लिया। हाँ अब दूसरी बात है, दूसरे को जो भोजन करना है, हाँ तो आपके 4 आदमी तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे, ये नहीं। ठीक है। तो इसलिए तो अब तुम घर पे ही नहीं रहोगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? मतलब हाँ, उस समय महालक्ष्मी के लिए मतलब मिलों में छुट्टियां मिला करती थी। मतलब उस समय मतलब कितना बड़ा त्यौहार माना जाता था महालक्ष्मी जी का, और मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस समय हमारे लिए। और आज की तारीख में देखा जाए मामी, तो मतलब टाइम निकालना भी बहुत मतलब मुश्किल आते है। भी हैं तो बोलते हैं हम टाइम निकाल के आएंगे, मतलब कोई महालक्ष्मी के लिए नहीं आएंगे, टाइम निकाल के टाइम निकाल के आएंगे। टाइम निकाल के तुम्हारे वो लिए क्यों आए। आता था? उसका टाइम निकाल कारण क्या है? सही बात है। आज मैं आया, मैं नहीं आप आया, दिल से आए, आपको उन्होंने बुलाया। मेरे को बुलाया गया, मैं यहाँ आया, आपको ना अक्का ने बुलाया, अक्का ने बोला कि आज जाओ प्रसाद लेने आओ। सही बात है। मैं यहाँ आ गया। और असली तो वही रहते हैं, जो मेहमान रहते हैं, वो भी जो उनके बुलाए से आते हैं बाकी करने के लिए। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि आपने ये जितना भी श्रृंगार करा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, अति सुंदर है। मैं कल वहाँ उसके नारायण नारायण को गया था, हाँ। उसका भी बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत सुंदर बाकी वो सजा क्या है। है, ये जगह बड़ी है, वो जगह छोटी थी। अच्छा 4 आदमी हम बैठे नीचे, वहाँ भोजन करा, उसके बाद जो है तो फिर 5-10 मिनट बैठे और फिर मतलब दर्शन करे और अभी चले आए। अच्छा मेरे को महालक्ष्मी मैं और ये देखिए महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी की बारे में भी हमने कितनी सारी बातें करी, सब कुछ करी, और काफ़ी मतलब काफ़ी पुरानी बात, मतलब ये पुरानी बात नहीं मान सकते हो, काफ़ी 35-40 साल 35 या 30 साल पुरानी बात कही। उस समय हमारी जो फैमिली थी, सारी बहनों थी यहाँ पे, अक्का की जो जितनी लड़कियों थी सारी,
मेरी मम्मी भी थी, सब जने। और उस समय का जो प्रोग्राम था और उन सब एक कैसे काम करते थे, कैसा क्या करते थे, सारा उनसे पूछा। अक्का के बारे में भी बहुत कुछ अच्छे से बताया वो हमारे अक्का के लिए। और मतलब कैसा मैनेजमेंट हुआ करता था, क्या हुआ करता था उस ज़माने में, हमको भी नहीं पता। कैसे कांटेक्ट करते थे, सारी चीज़ें बताई उनने। और एक चीज़ ये भी बताई कि मतलब यहाँ पे पार्टियाँ खूब चला करती थी, मगर वो पार्टियाँ नहीं हुआ करती थी। पार्टियाँ के तौर पे वो हुआ करता था फंक्शन, फैमिली फंक्शन हुआ करता, वो त्यौहार हुआ करता था, वो त्यौहार था। मतलब ये परिवार इतना बड़ा था तो हमको सब त्यौहार लगते थे। पार्टी होती थी तो हमको लगते थे त्यौहार होता था। और हमको कभी भी ऐसा लगता था कि हम ऑफिस जा रहे, ऑफिस गए, कहीं भी गए, बोले कहाँ जाना है, अक्का के घर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, अक्का के घर जाना है। तो अक्का के घर आने के लिए हमको ऐसा लगता था कि यहाँ फंक्शन होएगा, कुछ वो होगा था। या हम तो यही सोचते थे कि यहाँ फंक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे जाम के पेड़ भी बहुत सारे हुआ करते थे। और जब भी जाम खाना है तो साइकिल से हम आ जाते थे और जाम खा लेते थे अच्छे से। कभी भी मतलब जाम कभी भी खाया सभी ने यहाँ पे, तो मतलब चाकू से काट के नहीं खाया, तोड़ा, पानी से धोया और खा लिया जाम। जाम भी यहाँ इतने टेस्टी हुआ करते थे। और हमारा एक छोटा सा परिवार की थोड़ी सी मेमोरीज़ थी जो हमने कलेक्ट करी अंकल से। ये अंकल को बोलते थे हम घड़ी वाले अंकल, क्योंकि ये, और देखो हमारे घड़ी वाले अंकल थे, हम इनको बोलते थे ये घड़ी वाले अंकल है। और घड़ी वाले अंकल ने हमको बहुत सारी हमारी मेमोरीज़ और सब हमने बहुत अच्छे से ताज़ा कर दी। कितनी खुशियाँ हुआ करती थी, बहुत अच्छा लगा अंकल से सुन के, हमको बहुत बढ़िया लगा। और अंकल को भी थोड़ा सा दुख हुआ और थोड़ा सा खुशी भी लगी उनसे, उनको भी खुशी लगी और हमको भी खुशी लगी, उनको भी अच्छा लगा। और इसी के द्वारा मतलब हमने पुरानी बातें हमारी फैमिली के बारे में सुना तो अच्छा लगा। और ठीक है, आई होप हम इस वीडियो को आप हमारी फैमिली का एक छोटी सी कहानी देख के या सुन सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात हुई। हमको भी कभी देखना होगा तो इस कहानी को या फैमिली की मेमोरीज़ को देखना होगा तो हम कभी भी अंकल को देख के हम सुन सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।